वर्डपैड को हम कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं? बस 3 तरीका। सबसे पहला है स्टार्ट मेन्यू में जाके, दूसरा है सर्च बॉक्स, तीसरा है रन कमांड बॉक्स। यानी कि विंडो R जैसे ही हम प्रेस करेंगे उसमें लिखेंगे वर्डपैड तो आ जाएगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है? सर्च करके। क्योंकि अगर हमें नहीं भी आता है वर्डपैड में मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग लिखने में, तो सिर्फ अगर हम वहाँ पे सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड मेरे पास सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे हमको सर्च करना है तो देखो WO लिखिए तो देखो यहाँ पे आ गया, एक आ गया वर्ड, एक हो गया वर्डपैड। वर्ड जो ये है MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, इसके हमें आगे सीखना है। हमें अभी सीखना वर्डपैड। तो चलो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो इसका कुछ डैशबोर्ड जो है इस प्रकार है। अब इसमें क्या है? सबसे पहला क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज है, ये मिनिमाइज है। तो ये हमारा क्या है? टाइटल है, बहुत अच्छी। उसके बाद ये वाला क्या है? ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब होता है क्या? देखो अभी जैसे मान लो हम यहाँ पे फाइल में आते हैं, अगर यहाँ पे हम कोई भी वर्ड में कुछ भी टाइप करके रखें, कुछ भी हम बना के रखें जो हमारा बहुत काम का हो, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे आते हैं फाइल में, अगर हमें सेव करना हो तो सेव में प्रेस करेंगे, ओपन करना तो ओपन, न्यू करना तो न्यू। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि अगर मान लो ये फाइल मेरा नहीं है काम का, ये पेज नहीं काम का, हमें न्यू पेज लेना हो, तो इनके लिए हमें जाना पड़ता है फाइल में। फाइल में आने के बाद हमें यहाँ न्यू पे क्लिक करना पड़ता है। तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है कि यहाँ से आए फिर फाइल में गए, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नया पेज का ऑप्शन आएगा। लेकिन जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, इसका काम होता है कि ये क्विकली कर देता है। देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हाइड है। वो क्यों है हाइड? क्योंकि यहाँ पे इसे हम ऑन नहीं किए। तो देखो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो हम इस पर टिक कर देते हैं, देखो ये न्यू वाला ऑप्शन आ गया। अभी हमें ओपन वाला चाहिए तो ओपन वाला आ जाएगा, हमें सेव वाला चाहिए तो यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन है ही। ये हमारा क्या है? ये सेव वाला है। जैसे मान लो हमें एक नया पेज लेना हो, ये जो कंप्यूटर है लिखा हुआ वर्ड है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे हमें एक नया पेज चाहिए, तो हमें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के लिए हमें डायरेक्ट काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें फाइल में नहीं जाना पड़ेगा, न्यू पे नहीं क्लिक करना पड़ेगा। देखो अभी हम दोनों तरीका बताते हैं। इस पे आए, इस पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, तो ये थोड़ा लॉन्ग चले आया तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो अभी हमको क्या करना है? हमें न्यू पेज लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है, ये न्यू का, देखो न्यू है, कंट्रोल लाइन से भी कर सकते हैं। और हमें इस पे क्लिक किया, देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब डोंट सेव करेंगे, यहाँ से क्या होगा? डायरेक्ट हमारा न्यू पे। तो ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का अंदर देखो इतने सारे ऑप्शन है। कौन कौन ऑप्शन है देख लो। न्यू है, ओपन है, सेव है, सेंड इन ईमेल है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, अंडू, रीडू, शो बिलो द रिबन और मिनिमाइज द रिबन। ये सभी ऑप्शन है इसके अंदर और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। रिबन बार ये है हमारा रिबन बार, ठीक है। अब देखो जैसे हम इस पर क्लिक किए, हाइड हो गया। अब देखो फिर से इसी पे आएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे भी देखो जैसे मान लेते हैं अभी इस पर हम क्लिक किए, ये गायब हो गया। अब मान लो यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार हम जाके सेटिंग से गायब कर देंगे, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, एक है फाइल, एक है होम, एक है व्यू। फाइल में है न्यू। न्यू का मतलब होता है कि नया पेज लेना। कोई भी वर्क कर रहे हैं, हमें एक नया पेज लेना हो तो हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसके बाद है ओपन। ओपन का क्या होता है? कंट्रोल ओ, इसका शॉर्टकट की हो गया। बट ओपन का यूज होता है कि अगर हम कोई भी फाइल इसके अंदर बना के रखे हैं तो इसे हम इजीली ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई काम करें, वो आधा अधूरा है तो इसे हम पूरा करेंगे बाद में, तो इसके लिए हम सेव करके रखते हैं, उसके बाद हम इसे ओपन कर सकते हैं। सेव का काम होता है किसी भी फाइल को सेव करना, ताकि हमें भविष्य में काम दे। हम सेव इसीलिए कर लेते हैं ताकि हमारे जो डेटा है वो सेव रहे, ताकि हम कल होकर इसे यूज कर पाए। इसी प्रकार है सेव एज। जब हम सेव करते हैं तो वो एक बार सेव होता है। उसके अंदर हम मान लेते हैं कि कोई लिखे कंप्यूटर क्या है। अब कंप्यूटर क्या, हम इसे सेव कर दिए पूरा लिख के, तो ये क्या हुआ कि एक सेव हो गया। बट हम चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या, ये तो लिखे, इसके अंदर में हमें ये भी लिखना है कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, कंप्यूटर के क्या रूल्स हैं, क्या है इसके, क्या बेनिफिट है, क्या, और हम चाहते हैं इसको एक अलग फाइल में कन्वर्ट कर दे। तो इसके लिए हमें सेव एज का यूज करना। प्रिंट का क्या यूज है? जो भी चीज़ हम इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर हम तैयार करते हैं वर्डपैड के अंदर, तो हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, एक हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। वाकई में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिए हैं पेंट में, नोटपैड में। इसलिए हम इस वर्डपैड को थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं ताकि तुम लोगों का भी टाइम बचे। और अगर आप लोग भी नहीं देखे हैं वो वीडियो तो देख सकते हैं। चलो उसके बाद क्या है? पेज सेटअप, यानी कि पेज को सेटअप करना। देखो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे आ गया A4। अब देखो ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग जो पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रिंटर होते हैं उनमें A4 ही पेपर रहते हैं, तो उनमें हम A4 पेपर रहते हैं तो हम A4 रख दिए। सोर्स क्या है? रीड पेपर है, रीड फीड पेपर है, तो हम इसे रीड
पेपर फीडर रखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट राइट ये मार्जिन है, मार्जिन का मतलब हो गया हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, या प्रोटेड लैंड। अभी देखो प्रोटेड मतलब हो गया क्या, और ये वर्टिकल, और लैंड इसके मतलब हॉरिजॉन्टल, तो इसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंड इन ईमेल, मतलब अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसे हम ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, वो इंटरनेट ऑन होना चाहिए। इसके बाद है अब अबाउट वर्डपैड, मतलब वर्डपैड के बारे में हम जान सकते हैं क्या है। देखो जैसे विंडो 11 में ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर दिया गया है, ये किस लाइसेंस बेस पे है, सारा चीज़ है इसके अंदर। और इसके बाद है एग्जिस्ट, इसका मतलब हो गया बाहर आना, राइट। किसी को कोई डाउट? होम में कौन कौन से ऑप्शन है, देखो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग, इन सभी का क्या क्या यूज होता है। देखो सबसे पहले क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट है। कॉपी का मतलब क्या होता है, किसी का डुप्लीकेट करना। कट का मतलब होता है कि हमें अगर किसी भी चीज़ को दूसरे जगह पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है और इस स्थान से गायब हो जाए, तो इनके लिए हम कट का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट का क्या यूज है, कट या कॉपी करे तो हमें पेस्ट करना ही पड़ता है। शॉर्टकट की भी सभी को याद रहना चाहिए कि कॉपी का कंट्रोल C, कट का कंट्रोल X, पेस्ट का कंट्रोल V। बट इसके अंदर देखो पेस्ट के अंदर दो ऑप्शन आते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट फ्रॉम का, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बहुत सारे ऑप्शन इसके नीचे आ जाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट, पिक्चर, रिच, टैक्स, अनफॉर्टेड में टैक्स, बहुत सारा ऑप्शन है। इसका यूज करेंगे, छोड़ दो इसका, ये पेस्ट स्पेशल पेस्ट के लिए होता है। अब देखो ये तो हो गया क्लिपबोर्ड का काम। उसके बाद क्या है, फॉन्ट। फॉन्ट में सबसे पहला है बी से होता है बोल्ड। जैसे मान लो अभी दिखाते हैं, हम लिखे यहाँ पे कंप्यूटर, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। अब देखो इसको हम चाहते हैं कि बोल्ड कर दें, थोड़ा मोटा कर दें, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो थोड़ा बोल्ड हो गया। या तो हम कंट्रोल B करेंगे या B से बोल्ड कर देंगे। इसके बाद है इटैलिक, मतलब ये क्या करता है, इसको थोड़ा तिरछा कर देता है। देखो जैसे हम इस पर क्लिक किए, थोड़ा तिरछा कर दिया। नीचे में अंडरलाइन, उसके साइड में अंडरलाइन, मतलब इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। देखो अगर मान लो कुछ ऐसी चीज़ बना रही जिसमें मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ तो हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। अब देखो ये तो आ गया। अब देखो क्या इसको हटाने, अब मान लो इसको हटाना है तो क्या इस पर हम क्लिक किए, कुछ भी नहीं हटा, तो इसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबको सिलेक्ट किया, हटा दीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी। किसी को कोई डाउट? उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन पे स्टिक। स्टिक का मतलब होता है कि उसे स्टिक था, मतलब 20 से काटना, 20 से मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ गलत है, अब उन्हें हमें दिखाना है कि ये चीज़ एक्चुअल में गलत है, लेकिन उसे दिखाना है, तब जाके स्टूडेंट को समझ में आएगा ये गलत है, तो उनके लिए हम इसे स्टिक आउट का यूज करते हैं। देखो बीच से गलत हो गया। अब मान लो देखो हम यहाँ पे लिखे हैं, चलो इसे हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो अब ये वाला गलत है ना, तो हम इसे दिखाएंगे कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है, ये हमारा होता है सब स्क्रिप्ट और साइड में सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट देखो x के बेस में 2 है, तो इसका मतलब होता है कि ये बेस में आएगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं कोई चीज, लिखते देखो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, बट क्या ये लग रहा है क्या ये है? हम लिखते हैं यहाँ पे H2O, क्या ये लग रहा है कि H2O? नहीं, क्योंकि ये जो 2 है ये बेस में होना चाहिए, तो इनके लिए हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे बेस में जो सब स्क्रिप्ट है इसे करेंगे, तो बस जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये नीचे आ गया। सिर्फ मतलब जो अंक है उसको ही सिलेक्ट करना है, जिसे हमें करना है ना, हमें नीचा किसे करना है, इसी 2 को ना, बस सिलेक्ट किए, बस आगे। तो ये क्या है, सब स्क्रिप्ट है। उसके बाद क्या आता है, सुपर स्क्रिप्ट। ये देखो ये बेस ऊपर में है, मतलब ये ऊपर में है, स्क्वायर में आता है। तो इसका क्या है, ये घात मतलब होता है ना, घातांक ऊपर, पावर बोलते हैं, तो वो है। अब देखो जैसे हम लोग लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो हम अगर यहाँ पे लिखेंगे a+b का होल स्क्वायर, क्या ये लग रहा है a+b का होल स्क्वायर है? नहीं। तो इनके लिए क्या करना होगा, इस 2 को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे स्क्वायर में ला देंगे पावर में। अब लग रहा है a+b का होल स्क्वायर है। तो किसी को कोई डाउट इसमें? इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट जो है वो है कलर। कलर का मतलब हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर। अब देखो इसे हमें कलर करना है रेड कलर में, तो हमें यहाँ पे रेड कर देंगे। हमें यहाँ पे ये और करना है तो ये कर देंगे, हमें और दूसरा कलर करना है तो दूसरा कलर कर देंगे, मतलब जो भी कलर। उसके साइड में हाईलाइटेड कलर, मतलब ये जैसे देखो इसके पीछे में हम कुछ ऐसा कलर लगाना चाहते हैं जिससे के कारण, हाँ बैकग्राउंड कलर, जिसके कारण ये हाईलाइटेड हो जाए। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। देखो कभी भी ये सब काम वर्क करने के लिए हमें चाहे पेंट में, मतलब सॉरी, हमें अगर कलर करना हो, बोल्ड करना, इटैलिक करना हो, तो हमें जिसे करना हो उसे सिलेक्ट करना हो। इस पर हमें जैसे मान लो हम यहाँ पे रेड कर देते, तो देखो यहाँ पे रेड वाला आ गया, ये हाईलाइटेड हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हैं, ये आ गया, ये हाईलाइटेड हो गया,
जैसे देखो यहाँ पे हम रेड किए, अब फिर से सिलेक्ट किए, अब कलर में आके हम इसे करते हैं येलो, देखो हाईलाइटेड हो गया। तो ये है हाईलाइटेड और अनहाईलाइटेड। उसके बाद देखो ये हमारा फ़ॉन्ट का साइज है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखे अभी कंप्यूटर, देखो ये भी हाईलाइटेड है, तो इसको हम यहाँ से आएंगे, इससे हम यहाँ से नो कर देंगे, ठीक है, गायब हो गया। इसका हम कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब देखो ये यहाँ पे आ गया। फ़ॉन्ट का स्टाइल का मतलब होता है यहाँ से हम इसे बढ़ा सकते हैं। देखो अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 72 तक है, तो हम यहाँ पे 72 कर सकते हैं, और मिनिमम 8 है तो हम ऐड कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए कि वर्ड पैड में जो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज फ़ॉन्ट का साइज है कितना है, तो 72 और मिनिमम 8, तो ये होता है। तो हम इसे अब देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज है, यहाँ से हम इसे बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है घटा सकते हैं, श्रिंक फ़ॉन्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मतलब बढ़ाना। देखो बढ़ रहा है और घट रहा है। ये क्या है, ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली है, मतलब यहाँ से हम इसका जो फ़ॉन्ट का है ना वो चेंज कर सकते हैं। स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, हमें जो भी स्टाइल चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमें ये स्टाइल चाहिए, ये वाला देखो ये हो गया। हमें और भी यहाँ से चेंज करना, हमें जिस टाइप का राइटिंग चाहिए हम उस टाइप का ले सकते हैं, देखो है ना, किसी भी तरीके का तुम इसमें राइटिंग का यूज कर सकते हो। देखो कोई डाउट? चलो ये था हमारा फ़ॉन्ट। इसे हम यहाँ से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं एरियल। अब देखो उसके बाद क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ में देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अब हम सभी ऑप्शन को समझेंगे, ठीक है। देखो अभी ये कंप्यूटर है, ये किस साइड है, लेफ्ट साइड, हमें इसे बीच में भी लाना पड़ता है, हमें इसे राइट में भी लाना पड़ता है। तो अब जब हम इसमें स्पेस बटन का यूज करके लाएंगे, देखो इसे तो हम स्पेस बटन का भी यूज करके ला सकते हैं, देखो टाइम लग रहा है। हम इसमें टैब बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम लग रहा है, लेकिन ये मतलब जो फिट हो, जैसे हमें लेफ्ट में लाना हो लेफ्ट में, सेंटर में लाना हो सेंटर में, राइट में लाना हो राइट में, ये होगा नहीं टैब बटन या स्पेस बार से सही से, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कंप्यूटर लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं माउस, अब यहाँ पे लिख देते हैं कीबोर्ड, ठीक है। अब देखो अगर स्पेस बटन करेंगे तो इस पर आएगा। हम चाहते हैं कि ये तीनों हमारे बीच में आ जाए, सेंटर में, क्या आ जाए, सेंटर में। तो अभी ये क्या है, लेफ्ट है, इसे हम सेंटर पे लाएंगे तो बीच में। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। अगर हमें फिर से लेफ्ट में जाना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल एल, लेफ्ट मतलब एल, कंट्रोल एल करेंगे डायरेक्ट आ जाएंगे, या कंट्रोल ई करेंगे हमें बीच में आ जाएंगे, या हम यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर हमें राइट में जाना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल आर, या हम यहीं से राइट में चले जाएंगे। उसके बगल में है जस्टिफाई, इससे क्या होता है, कंट्रोल जैसे जस्टिफाई हो गया एकदम इक्वल में रखिएगा, ये पूरा बराबर रखिएगा। तो ये चारों ऑप्शन है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद देखो जहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज है, ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट। अभी देखो ये डिक्रीज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे हमें अभी इंक्रीज करना है। देखो अभी यहाँ पे देखो इंडेंट है, ठीक है, इंक्रीज इंडेंट है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ये साथ में बढ़ेगा। अगर हम स्पेस बार का यूज करते थे तो क्या होता है, एक एक करके बढ़ता है। हमें सबको एक साथ में बढ़ाना तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखो इधर करें जितना, बीच में रखना, मान लो हमें सेंटर पे नहीं रखना, लेफ्ट में आए हमें 2 बार करना, बस इतनी पे। सेंटर करेंगे तो देखो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। हमें तो सेंटर नहीं करना, हम यहाँ पे चलेंगे, देखो तो ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हमारा क्या है, स्टार्ट ए लिस्ट। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, बुलेट है, नंबर्स है, अल्फ़ाबेट है, रोमन्स है, ये सभी ऑप्शन है। हम सभी का इस्तेमाल, जैसे हमें मान लो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिन्हें दिखाना है तो बुलेट पॉइंट लगा देंगे, हमें और दूसरा पॉइंट दिखाना है तो हमें रोमन लगा देंगे, हमें ABC दिखाना है तो हम ABC दिखा सकते हैं, हमें कैपिटल में दिखाना है हम कैपिटल में दिखा सकते हैं। तो हमें जो दिखाना है, हमें नंबर्स में दिखाना है तो नंबर में दिखा सकते हैं, तो जो दिखाना है वो दिखा सकते हैं। और हटाना हो तो बस यहाँ पे आएंगे, नो कर देंगे, गायब हो गया। उसके बाद क्या है, ये हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब है यार इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उनको हमें जानना है। इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है ये जानना है। अब देखो इनका हम डिस्टेंस यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखो अभी करेंगे तो कम होगा, यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हो गया हमें कम करना है तो कम कर सकते हैं, या पूरा हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस लाइन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद है यहाँ पे क्या है, ये इंसर्ट है। इंसर्ट में क्या होता है, किसी भी चीज़ को इसके अंदर इंसर्ट करना तो इंसर्ट हो जाएगा। इसके अंदर ऐड करना, सबसे पहले क्या है, पिक्चर है। हम यहाँ से पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर आए, हम डेस्कटॉप पे देखेंगे क्या कोई पिक्चर है, यहाँ से आए क्लिक किया पे। अब इसे हम यहाँ पे लाएंगे, इधर लाएंगे, जहाँ लाना है इसको यहाँ पे हम इसे ला सकते हैं।
इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद पेंट ड्राइंग है। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम चीज़ पेंट में करें वो इसके अंदर आए तो हम यहाँ पे आएंगे। अब इसके अंदर हम कोई ड्राइंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी कर दिए और यहाँ से हम इसे ब्रश कर देते हैं। अब इसको चाहते हैं उसके अंदर लाएंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया ना। तो ये इसके अंदर हम कोई भी पेंट करके ला सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, अच्छे से ड्राइंग बनेंगे हम इसके अंदर MS वर्ड के अंदर ला सकते हैं। यहाँ पे डेट एंड टाइम है, यहाँ पे हम डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम और भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें एडोब फोटोशॉप है, इसके अंदर कोई काम करेंगे, ये क्या है कॉर्नर बारकोड है, इसके अंदर कोई काम करेंगे तो बहुत सारा है। जैसे हम अभी पेंट लिया ना, उसी प्रकार हम और भी इसमें एप्लीकेशन का यूज करके हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बट इन सभी का ज़्यादातर इसमें यूज होता नहीं, तो इन लोगों को छोड़ देते हैं। फाइंड है, फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। किसी भी चीज़ को अगर हमारे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें हमें एक पार्टिकुलर चीज़ों को खोजना है तो हम फाइंड पर क्लिक करके खोज लेंगे। रिप्लेस का मतलब हो गया चेंज करना। अगर मान लो एक ही नाम है CPU, अब हम चाहते हैं बहुत सारा नाम CPU हो गया, अब उन्हें चाहते हैं हम CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल का मतलब हो गया हम सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एडिटिंग का ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत। चलो अब है व्यू। व्यू में क्या है, जूम इन जूम आउट और 100%, इसके बारे में तो सबको पता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, यहाँ से जूम इन करेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। अभी बढ़ नहीं रहा, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा नहीं, इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते, ये बढ़ेगा। ये क्या बढ़ रहा है, ये टैक्स नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसका साइज जो है, ये पेज है वो बढ़ रहा है। इसे हम यहाँ से घटा सकते हैं, 100 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। यह रूलर्स, देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये क्या हमारा रूलर्स है। जैसे हम इसे हटाएंगे ये गायब हो जाएगा। फिर लाएंगे ये स्टेटस बार, नीचे में ये जो दिख रहा है 100%, ये स्टेटस बार है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, फिर लाएंगे तो आ जाएगा। वर्ड रैप है, वर्ड रैप का बारे में तो सबको पता है। यहाँ पे नो रैप करेंगे तो जाते रहेगा, रैप टू विंडो करेंगे तो विंडो के अंदर फिट आएगा, और रैप टू रूलर्स तो ये रूलर्स के अंदर है। देखो नो रैप का मतलब हो गया कि ये रुकेगा ही नहीं, एक ही लाइन में चलते जाएगा। सबसे पहले देखो अभी देखो यहाँ पे रैप टू रूलर्स का मतलब हो गया ये यहाँ से यहाँ तक ही आएगा। जैसे देखो हम कुछ भी लिख रहे हैं इसके नीचे हो जाएगा, हो गया। लेकिन जैसे हम इसमें विंडो करेंगे तो ये देखो विंडो के अकॉर्डिंग आ जाए, देखो पूरा विंडो में फिट। लेकिन जब हम इसमें कर देंगे नो रैप तो ये कहीं पे नहीं रुकेगा, देखो जाते रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से हम रैप टू रूलर्स कर देंगे आगे। उसके बाद है मेजरमेंट यूनिट, यहाँ से हम इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट, पिक्सेल्स में ले सकते हैं। तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये हमारा स्क्रॉल बार है और ये हमारा स्टेटस बार है, बस यही है इसके अंदर। तो और बोलो तुम लोगों को कोई डाउट वर्डपैड के अंदर, अगर कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है इसका हिंदी? बाय डिफॉल्ट बहुत देखो बाय डिफॉल्ट का मतलब हो गया जो कि उसके अंदर इनबिल्ड है, नहीं समझिए। वो जैसे हम से मतलब अगर किसी चीज को डायरेक्ट ओपन करें तो उसके अंदर वो रहना ही चाहिए। क्वेश्चन में भी नहीं समझ आया। एक बात बताओ, जैसे हम कंप्यूटर क्लास तुम इन हो रही, मतलब तुम अंदर आ रही हो, तो तुम क्लास अंदर क्यों आ रही हो, क्योंकि ये कंप्यूटर है यहाँ पे। कंप्यूटर नहीं रहेगी तो तुम नहीं आओगे। तो कंप्यूटर क्लास यानी कि कंप्यूटर का रहना अनिवार्य है, तभी हम इसे कंप्यूटर क्लास बोले। अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा तो क्या कंप्यूटर क्लास बोलेंगे? तो बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर क्लास है, इसको हम कंप्यूटर क्लास बोल सकते हैं, कंपटीशन क्लास बोल पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब हो गया कि उसके अंदर वो पहले से इनबिल्ट रहता है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारा टाइटल बार क्या होता है बाय डिफॉल्ट, डॉक्यूमेंट। देखो अगर हम इसे सेव करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आए सेव में, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। इसे हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपने नाम के ऊपर।